नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंडाख्यो दीनधर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। प्रश्न नंबर 184 नंबर का चल रहा था। इसमें कल ये बात कही थी कि चैतन्य आत्मा का तो एक चिन्मय ही भाव है और जो अन्य भाव है वे वास्तव में दूसरों के भाव हैं। इसलिए एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्य भाव सर्वथा त्याज्य है। जिन भावों में चैतन्यपना नहीं है, जो भाव मेरे निज सत्ता में नहीं आते हैं, जो भाव मेरे अनादि अनंत स्वरूप में नहीं है, वे सारे भाव त्याज्य हैं। त्याज्य का अर्थ एक छोड़ना और एक छोड़ने योग्य है। क्या प्रारंभिक दृष्टि में छोड़ने योग्य है और जो पुरुषार्थ बढ़ता है तो क्रम क्रम से सब छोड़े जाते हैं। जिन्हें छोड़ना समझा है वे भाव से फिर आगे जाके छूटते हैं। चिन्मय भाव है वो आत्मा है, वो मैं हूँ। सारे धर्मात्मा पुरुष, संतुष्टि पुरुष, आत्मानुभूति पुरुष उस चिन्मय भाव में ही अपनापन जोड़ते हैं। बाकी समस्त भावों को अपने से भिन्न समझते हैं। जिसे भिन्न समझा जाए उसे भिन्न किया जाता है, और जिसमें अपनापन आ जाता है उसे भिन्न किया जा सकता नहीं है। लोक व्यवहार में भी ऐसी ही प्रवृत्ति है। जिनमें भी अपनापन जुड़ जाता है उसकी भिन्नता की कल्पना ही दुख देती है। क्या जिसमें भी अपनापन जुड़ जाए, स्त्री पुत्र भाई बंधु परिवार मकान दुकान, ये सब में जिसमें अपनापन लग गया तो उनकी भिन्नता की कल्पना ही दुख देती है। और जब वस्तु स्वरूप समझ के भिन्न समझा जाए तो फिर उनसे भिन्न होने में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती नहीं। फिर उनमें तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भिन्न वस्तु को भिन्न करने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है ना। इतना पवित्र कलश अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने आत्महित के अंतर्गत कहते हैं कि भाई चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्य भाव सर्वथा त्याज्य है। चिन्मय भाव में आत्मा के
सारे गुण आ गए, एक चिन्मय भाव में सब समाविष्ट हो गए। इसको कल अपन ने कहा था कि एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा सदा श्वासद मेरा है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाविक निज में निज को घेरा है। तिस बिन बाहिर द्रव्य कर्म भी शाश्वत नहीं हमारे है। ये है विनाशिक जड़ मूर्त, हम इनसे न्यारे हैं। सारे संयोग विनाशिकता का अर्थ चेंजेबल। देखो ये सिद्धांत तो बिल्कुल समझ लेना। जिस जगत में जितने भी वस्तु सत्तात्मक हैं वे कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, है ना। लेकिन वो विनाशिक का मतलब हमसे छूटते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और मैं आत्मा जो का त्यों रहता हूँ, है ना। इसलिए ये है विनाशिक, पहला शब्द डाला विनाशिक, दूसरा शब्द डाला जड़, ये है विनाशिक जड़, तीसरा शब्द डाला मूर्त, मूर्तिक है, और हम इनसे न्यारे हैं। शरीर इंद्रिय मन वाणी बाह्य पदार्थ जितने भी ये सब उसमें गर्भित है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए अभी इसी उपदेश की गाथा आचार्य भगवान 300 नंबर की कहते हैं। पुन आचार्य देव मूल स्वरूप की चर्चा करते हुए ये बात समझाते हैं। देखिए 300 गाथा, हिंदी गाथा। सब भाव जो पर किय जाने, शुद्ध जाने आत्म को, वह कौन ज्ञानी मेरा है, यह यो वचन बोले हो। इस भाव जो पर किए जाने, शुद्ध जाने आत्म को, वो कौन ज्ञानी मेरा है, या यो वचन बोले गो। ऐसा कौन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि वृद्धि मुनिराज एक पर को अपना कहेगा, कहेगा यानी मानेगा। भाषा में भी नहीं कहता है, अपनी तरफ से बोलता तब तो नहीं कहता है, दूसरों की तरफ से बोलता है तब कहता है। क्या अपनी तरफ से नहीं कहता है, दूसरों की तरफ से बोलता है तब कहता है। व्यवहार जितना भी है यानी कि दृष्टि में त्याज्य है, वो अपनी तरफ से उसको अपनेपन की चर्चा नहीं करता है। जगत को ज्ञान कराने के लिए, व्यवहार की प्रक्रिया को समझाने के लिए व्यवहार की स्थापना की जाती है। तो कहते सब भाव जो पर किए जाने से, जितने भी पुण्य पाप शुभ शुभ अच्छे बुरे मन तीव्र भाव, और ये जितने भी भारी व्यवस्था दिख रही है, ये पर किए जाने और शुद्ध जाने आत्मा को। आत्मा को कैसा जाने? शुद्ध, एक चैतन्य रूप, चिन्मात्र रूप, चिन्मय रूप है। तो वह कौन ज्ञानी मेरा है, यह यो वचन बोले हो। ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि ऐसा कौन ज्ञानी है कि वो ये कहेगा कि ये सब मेरे हैं। कि वो तो कहेगा कि भाई मेरा तो एक चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी क्या कहा? अपनी तरफ से बोलेगा तो पर को अपना नहीं कहेगा, पर की तरफ से बोलेगा तो अपना कहेगा। बच्चों को जो है ना,
जब उनकी भाषा में बोला जाता है तो कहेगा ये मम्मी है। किनकी भाषा? अपनी तरफ से मम्मी कहेगा वो उनको, क्या पत्नी को अपनी तरफ से मम्मी कहेगा? बच्चों की तरफ से कहेगा तो क्या कहेगा? मम्मी। क्यों बेटे मम्मी कहाँ गई? अब वो भाषा किसकी बोल रहा है? अपनी बोल रहा है कि बच्चों की बोल रहा है? वो बच्चों की भाषा है। यानी अपनी तरफ से कहेगा तो कि मेरा तो चैतन्य के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया की तरफ से कहेगा तो कहेगा मकान, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी इंद्री, मेरे मन, मेरी वाणी है। भैया देखो हमारी भाषा आज बोल नहीं पा रहे, आज तबीयत खराब है, आज चल नहीं पा रहे, आज ऐसा है, आज ऐसा हो गया, वो हो गया, ये सब दुनिया की भाषा है। अपनी तरफ से बोलेगा तो मैं तो चैतन्य के अलावा कुछ नहीं है। बस यही रस लेने जैसी चीज है, आनंद लेने जैसी चीज हो। ऊपर 38वीं गाथा में तो कह ही दिया, परमाणु मात्र नहीं अरे मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृढ़ परमार्थ से, कुछ अन्य यह मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं अरे। ये किसकी तरफ से बोल रहे हैं आचार्य? अपनी तरफ से बोल रहे हैं। आत्मा को आत्म रूप अनुभव करके बोल रहे हैं, जगत की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। और जब जगत की ओर से बोला जाएगा तो व्यवहारिक भाषा सच कही जाएगी। जिन भावों को त्याज्य समझा जाए उन भावों में उपादेयता नहीं होती है। जिन भावों में उपादेयता होती है उन भावों को त्याज्य समझा नहीं जाता। यानी कि उपादेयता ज्ञान स्वभाव में है तो ज्ञान को त्याज्य नहीं समझा जाता है। अज्ञानी की उपादेयता राग आदि में है तो वो राग को त्याज्य नहीं समझता है। वो किसको त्याज्य समझ? राग को त्याज्य नहीं तो कहता कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। मूलभूत बात चल रही है। देखो आप हमारी इतनी पावरता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टि के विषय में हम ये बात बना सकते हैं। इतना है ना, सारे विकल्प तोड़कर अंदर में बैठ जाएं ऐसी क्षमता नहीं है, परंतु इन सब विकल्पों से मैं भिन्न हूँ ऐसी समझने की क्षमता हमारे पास है। बात एक समझ में अन्य पाप छूट जाए ऐसी परिणति की अभी योग्यता नहीं है। पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है ऐसी समझने की सामर्थ्यता हमारी है। जो कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई सियाना पुरुष, सज्जन पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी कैसे कह सकता है? क्या कैसे कह सकता है? वो व्यवहार वहीं लगता है जहाँ उचित है। ऐसा व्यवहार नहीं लग सकता कि देखो साहब, जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब हम निश्चय से तो जानते हैं ये हमारे नहीं, अपन व्यवहार से ये हमारे पति है। क्यों ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, हमारे पति तो कोई अपन ये व्यवहार के नहीं, व्यवहार वही लगेगा जो उचित हो। हर जगह कहीं व्यवहार की हम प्रक्रिया लगा देंगे तो कार्य नहीं चलेगा, है ना। जो उचित है जहाँ है, ये आपके निकटवर्ती को आप अपना कह सकते हो व्यवहार से। किसको? जैसे अभी हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत को अपना कह सकते हैं व्यवहार, पाकिस्तान को अपना नहीं कह सकते। व्यवहार में भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हमारा है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या कहाँ कह सकते हैं? हम बड़नगर में रह रहे हैं तो बड़नगर को अपना कह सकते हैं व्यवहार से। हम दूसरे देश को व्यवहार से, दूसरे नगर को नहीं कह सकते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी संयोग ज्ञानियों के पास होते हैं तो वो उन संयोग को अपना कहा जाए वो व्यवहार, दूसरे को अपना नहीं कहा जा सकता। और परमार्थ क्या है कि मेरे चैतन्य के अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
सियाना पुरुष सज्जन पुरुष दूसरे की वस्तु को अपने नहीं कहता भाई, कोई लग के चले जाए ठीक है भाई। श्रीमद् रायचंद जी का उत्कृष्ट दृष्टांत आता है कि इसको समझा रहे हैं कि भाई अभी इसका भाव अच्छा नहीं है, तुम अभी से मत बेचो, इस जवाहरत को, हीरे को मत बेचो। नहीं साहब आप तो मुझे ले लो, आप तो ले लो, मुझे भैया भी बात ले लो, ले। उन्हें पता था कि लौट के आएगा, इसलिए बांध के कहाँ रख दी, फोट लिया। कुछ दिन बाद आता, अरे साहब ऐसा है ये। कितनी तकलीफ हुई श्रीमद् रायचंद जी को देने में। यद्यपि वस्तुतः देखे तो वो तो मालिक बन गए थे, उन्हें तो चीज़ खरीद ली थी। अब भले सस्ते में खरीदो या महंगे में खरीदो, लेकिन उनका हृदय इस चीज़ को नहीं बोला। किनका हृदय नहीं बोला? श्रीमद् रायचंद जी का हृदय नहीं बोला। इसलिए तो कहते हैं श्रीमद् रायचंद जी की भाषा, श्रीमद् रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। ये तो व्यवहारिक की बात है। इसलिए यहाँ पारमार्थिकता में कहते हैं कि जब भीतर से देखा जाए तो चिन्मय भाव मेरे, बाकी मेरे नहीं है, तो ज्ञानी कैसे कहता है कि ये मेरे हैं, कि अपनी तरफ से तो कहीं नहीं कहता है। जब अकेले बैठे तो बोलो क्या किस किस को मेरा कहेगा। तो हम अकेले में बैठते हैं ना, तो हम परद्रव्य में अपनापन जोड़ते, जो नहीं है उसमें भी अपनापन जोड़ने लग जाते हैं। ज्ञानी अकेले में बैठता है ना, तो अपने में अपनापन जोड़ता है, बाकी सब में परायापन डालता है। अरे भाई ये किसी को मकान दिखाए, सब देखो ये मकान, फिर अरे किसका मकान था भाई, तो पर्ची थी, मेरी चीज तो ये मेरा मकान तो चैतन्यमय है, ज्ञानमय है। बहुत सारी बातें हैं, समझने लायक बातें हैं। इसलिए कहा कि भाई इसी तरह परमार्थ से करनास्ति इस व्यवहार की निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। ऊपर की गाथा जो अपने निकली, ऐसे नास्ति कर, परमार्थ को समझकर व्यवहार की नास्ति कर, और परमार्थ का आश्रय लेने से ही एक दिन निर्वाण को प्राप्त होता है ना। जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरत है। देखो क्या करें, सद्भावों को दूसरों के जानकर कौन ज्ञानी है ना। मूल गाथा में बुद्ध का मतलब ज्ञानी है। अपने को शुद्ध जानता हुआ ये मेरा है, ये भाव मेरे हैं, ऐसा वचन बोलेगा। कौन बोलेगा? किसी को आवश्यकता ही नहीं बोलने की। बोलने की आवश्यकता है, दूसरों को समझाने के लिए बोला जाता है। आचार्य महाराज से पूछा जाए कि महाराज जी आपके संघ में कितने सदस्य हैं, तो बोलेंगे कि हमारे संघ में इतने। ये नहीं कहेंगे वो क्या, हम परमार्थ को तो ज्ञान में रख रखा है कि भाई मेरे संघ में कहा, मैं तो असंग स्वभावी हूँ। लेकिन व्यवहार अपन ने ऊपर में कहा था ना कि उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, बसे जो जैसे देश में करे सुखे सादेश। उपादान की विधि क्या? निर्वचन। परमार्थ में वचन की जरूरत ही नहीं है। काय में? परमार्थ की अनुभूति में वचन की जरूरत नहीं है। उपादान कार्य जब अपनी तत्समय की योग्यता से होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हे निमित्त उपदेश, किसने किया? तो उपदेश किसका बताया जाएगा? इनने किया, उनने किया, हमने किया है, ये उपदेश दिया जाएगा। निमित्त ज्ञान कराए। बसे जो जैसे देश में करे सो तैसा भेष। जिस देश में व्यवहारियों के बीच में व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसको ऊपर में कह दिया कि व्यवहार की भाषा का प्रयोग करे वहाँ तक ठीक है, परंतु व्यवहारी मत हो जाना।
म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाए ठीक है, पर तू म्लेच्छ मत बन जाना, है ना। तो समझना का है, क्या है, परमार्थ समझना है, जो पर की है। जनवाणी पढ़ कर, विचार करके, चिंतन करके, मनन करके जब सत्य निर्णय पर पहुंचता है तो फिर वहाँ यही कि नहीं, मेरा तो क्या है के अलावा और कुछ भी नहीं है। कर्म के उदय के भाव भी मेरे सत्ता में नहीं आते हैं, दिखते मुझ में हैं लेकिन मेरे स्वभाव भाव नहीं है। जो स्वभाव नहीं है उसमें अपनापन कैसे जोड़ा जा सकता। देखो दो शब्द डाले इसमें, फिर ध्यान से सुनते। सर्वभावों को दूसरे के जानकर कौन ज्ञानी अपने को शुद्ध जानता हुआ। कितना, यानी अपने को कैसा जानता है, शुद्ध। अब यह जानने का अर्थ क्या लेना, अनुभवते हुए, क्या है ना, सूक्ष्म ज्ञान वाली बात नहीं है ना। जानते हुए यह मेरा है, ये भाव मेरे हैं, ऐसा वचन बोलेगा। और वो चाहे प्रतिक्रमण के हों, प्रत्याख्यान के हों, आलोचना के हों, सामायिक के हों, देववंदना के हों, स्वाध्याय के विकल्प हों, आहार के विकल्प हो, विहार के विकल्प हो, हैं, समितियों का प्रचलन हो, परमार्थ में ये सब मैं नहीं, मेरे नहीं। व्यवहार में कहेंगे, दूसरे को भी व्यवहार के उपदेश दे देंगे। बोले रात चल के आ रहे हैं, समझाएंगे, क्यों भैया देख के चले थे कि बिना देखे चले आए। नहीं महाराज देखे, अतिचार तो नहीं लगा। शिष्य से पूछते हैं, गुरु क्या पूछते हैं, अतिचार तो नहीं लगा है? नहीं, मैं तो बिना, और लगा होगा तो बिल्कुल सरलता से कहते कि हाँ महाराज जी, ये प्रायश्चित तुम्हारा। निष्कपट निश्चलित दिगंबर संत होते हैं। गुरु के सामने किंचित भी छल का भाव उनके हृदय में नहीं होता। छोटी क्रिया को बड़ी बताते नहीं हैं, जहाँ दोष लगे हुए हैं उसको छिपाते नहीं हैं। गुरु भी इतने गंभीर होते हैं कि उनका लक्ष्य मात्र दोष निवारण का होता है, उन्हें कहीं हीन दिखाने का होता नहीं। हाँ, हीन दिखाने का नहीं होता कि ये बता के हीन तना लाएंगे, नहीं देते। परमार्थ है, वो व्यवहार है, व्यवहार ऊपर ऊपर है, परमार्थ भीतर भीतर है। जिसने परमार्थ की अनुभूति है वो अपनी तरफ से तो व्यवहार को अपना नहीं कहता। आत्मा को शुद्ध जानता हो, ये मेरा है, ये भाव मेरे हैं, ऐसा वचन बोलेगा। क्यों बोलेगा, बोलेगा ही, जरूरत ही नहीं। क्या आवश्यकता है दिगंबर संतों को? देखो इस अधिकार ऊंचा है ना, तो अब मोक्ष अधिकार में प्रवेश करने वाले सारे धर्मात्मा पुरुष, समदृष्टि पुरुष चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं और ऊपर तक के गुण स्थान वाले सब इसमें समाविष्ट होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका के अनुसार विशुद्धता की प्राप्ति होती है। दृष्टि सबकी कैसी होती है? एक जैसी। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान के परिणाम में विशुद्धता अधिक है। दृष्टि दोनों की कैसी है? क्या है अंतर? दृष्टि का विषय शायद सबका एक जैसा होता है।
विशुद्धता है। छठे गुण स्थान में और विशुद्धता है, श्रेणी चढ़ते हुए और विशुद्धता है कि नहीं सब। चौथे गुण स्थान वाले तो बाहर को अपना मानते होंगे, पंचम गुण स्थान वाले कम मानते होंगे, छठे गुण स्थान वाले और कम मानते होंगे, श्रेणी चढ़ने वाले अरे नहीं। दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में भी वैसे ही प्रकट होती है जैसे ऊपर के गुण स्थानों में है। एक परमाणु मात्र, एक भाव चैतन्य के अलावा मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं और भोगता नहीं। करने के भाव को करता नहीं मानना, करने का भाव तो आता है पर उस भाव को उपादेय नहीं माना जाता है। बात समझ रहे? विकल्प तो ज्ञानियों को भी आते हैं। विहार करने का भाव आ रहा है, आहार का भाव आ रहा है, अनशन का भाव आ रहा है, छोड़ने का भाव आ रहा है। हम क्या है जो क्रिया करते हैं उसमें एकत्व के साथ कर्ता बुद्धि जोड़ते हैं, ज्ञानी उनमें कर्ता बना नहीं जोड़ते। बस इतना अंतर है। वो अंतर क्या है? करने के भाव में पहले निषेध होता है। हम कहते हैं देखो मैंने ये कार्य कर दिया, तत्क्षण अंदर से कहेगा कि अरे तूने कर दिया, कि उसका परिणाम ऐसा था। तो अंदर का जवाब आएगा कि मैंने नहीं किया, वो तो परिणाम था। हम के ये भाव ही नहीं आए कि नहीं, ये भाव तब नहीं आएंगे जब हमारी दृष्टि निर्मलता के साथ साथ परिणति भी निर्विकार की ओर बढ़ जाएगी। कर सकता हूँ, चल रहे हैं पाँव के अंदर, भैया देखो अभी पाँव रखा जाता मर जाती, चलो अच्छा हो बच गए, बच गई। फिर अंदर मैंने बचाया। कष्ट देखो, उनने उनको कष्ट दे दिया, फिर भी अंदर क्या दूसरे को कष्ट दे सकता है? वन्य सब बंद अधिकार में ये सब चर्चा कर ली है ऊपर में, है ना। 247 से लेकर 262 गाथा तक इसकी सारी चर्चा हुई, 15 गाथाओं में चर्चा हुई है सारी। तो क्या कहते हैं देखो, टीका में कहते हैं जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होते हैं, वो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानते हैं और शेष सर्वभाव को दूसरों की जानते हैं। ऐसा जानता हुआ पुरुष पर भावों को यह मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? अर्थात नहीं कहेगा, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का असंभव है। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, से समस्त भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा सिद्धांत है। समस्त भाव छोड़ने योग्य है, समस्त भाव, गर्भस्थी के भी सारे भाव, कमाने धमाने के भी सारे भाव, आरम सारम के भी सारे भाव, ये भी भाव त्याज्य है। और उससे आगे बढ़ा जाए तो दया दान पूजा भक्ति के भाव भी त्याज्य है। त्याज्य मतलब क्या? छोड़ने योग्य है। छूट जाए ये परिणाम, ऐसी सामर्थ्यता अभी हमारी नहीं है, पर छोड़ने योग्य है। और जिनकी सामर्थ्यता है वो छोड़ भी दे। अगर कोई उग्र पुरुषार्थी हो ऐसा समझ कर उसका परित्याग भी कर दे। मुनि महाराज, हाँ मुनि महाराज नहीं किए ना, ज्ञानी छोड़ हैं। जब मुनि महाराज की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि खाली नग्नता तक जाती है, और ज्ञानी की बात करते हैं तो दृष्टि भेद विज्ञान पे आती है। मर्म पकड़ में आया नहीं पकड़ा है।
जब हम कहते मुनिराज छोड़ते हैं तो हमारी दृष्टि काय पे जाती है? भेष पे जाती है। और ज्ञानी की जब बात करते हैं तो देखो क्या शब्द क्या लिखा है, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, देखो क्या कहा। शेष सर्वभाव दूसरे के द्वारा नहीं, यहाँ ऊपर से पर के और आत्मा के नियत लक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। काय के द्वारा ज्ञानी हुआ? स्वलक्षणों में जिनके लक्षण अलग अलग है, जिनमें विभाग पड़ा हुआ है, भिन्नता पड़ी हुई है, प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता हुआ वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सब भावों को दूसरे का जानता। ऐसा जानता हुआ पुरुष पर भावों को यह मेरे ऐसा क्यों कहेगा? हम कहते मुनिराज छोड़ते हैं तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ पर चली जाती है? वो अनादि की, यद्यपि पूरी तरह से छूटेंगे तो बाहर का पद मुनिपना ही होगा, दिगंबरत्व ही हो। जितने ज्ञानी उत्कृष्ट होते हैं, पंचम छठे गुण स्थानवर्ती होते हैं, वे मुनिराज ही होते हैं। पर मुनिराज होने से छठा गुण स्थान हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता कि साहब हमारा 7वां गुण स्थान है और हम गृहस्थ में बैठे हुए हैं? क्यों? जैन धर्म की यही तो विशेषता है ना भाई। कई लोग कहते हैं स्वभाव आत्मानुभव होके गृहस्थी तो रह सकता है, पर इतनी विशुद्धि आ जाए कि 3 कषाय का अभाव हो जाए और गृहस्थ जीवन रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर एक बात तो होती है कि जैसे ये शब्द बोला कि मुनिराज छोड़ते हैं, तो इसका मतलब चतुर्थ गुण स्थान वालों को नहीं छोड़ते। हाँ, मतलब इसलिए यही तो विशेषता है ना। अपन ने क्या कहा? ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, प्रज्ञा से कार्य हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तिच्छपना, दुनिया भैंस को ज्ञानी कहते हैं, यहाँ भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा अनुभव करने से ज्ञानी होता है। जिन्हें भेष की प्रवृत्ति है वे भेष धारण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं कि मुनि बनने से मोक्ष शास्त्र में कहा, अब अपन मुनि बन गए, अपना मोक्ष हो ही जाएगा। हाँ, तो समझने की बात तो है भाई। देखो इसलिए घबराना, क्रम 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 से सारी चीज है ना। क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का असंभव है। और जब पर में और आत्मा में स्वस्वामी संबंध होता है तो यही तो मिथ्यात्व कहा जाता है। अगर कोई कहता कि ये दो में एक पना है तो यही तो ज्ञान है? दो को एक कहना व्यवहार है, दो को एक मानना व्यवहार नहीं है, वो तो मिथ्यात्व है। अंदर पकड़ में आया नहीं आया? क्या कहा? दो को एक कहना व्यवहार है, दो को एक मानना व्यवहार नहीं है। क्या? बस उसी बात में आ गए ना। अगर मानेगा तो मिथ्यात्व है और न मानेगा तो फिर क्या है? सम्यक्त है। कहना तो अभी पारंपरिकता में चर्चा निकल गई। ज्ञानी अपनी तरफ से पर को अपना नहीं कहता, दूसरों की। क्या दृष्टांत दिया? तो पति ऑफिस से आया, बच्चे से पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उसने अपनी तरफ से कहा कि बच्चों की तरफ से कहा? बोलो।
कि मम्मी कहाँ है? वो बच्चा है, उसकी बड़ी बहन है, वो क्यों जीजी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई? अपनी बेटी को क्या कह रहा है? दीदी बोल रहा है ना, उस बच्चे के सामने बोल रहा है दीदी कहाँ गई। तो किसकी तरफ से बोल रहा? अपनी तरफ से बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बिटिया का जो नाम होगा वो बोलेगा कि उसको दीदी बोलेगा? अरे ये बोलेगा। जब अपनी तरफ से ज्ञानी कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुनिराज अपने में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, चिद्रूपता के अलावा कुछ भी मेरा नहीं। लेकिन संयोग से बोलेगा, जगत का ज्ञान कराने के लिए बोलेगा, भैया हमारी पीछे कहाँ है, हमारा है, इस प्रकार का कहेगा। जो भी व्यवहार जिस तरीके से हुआ, शिष्यों का शिष्य के प्रति क्या ये तो कहना चाहते हैं कि भैया स्वाध्याय का रस भेद ज्ञान से प्रकट होता है, बिना भेद विज्ञान के उसका रस भी नहीं आता प्रणति में। यहाँ ये कहते हैं कि सस्वामी संबंध का असंभव है। तो क्या कहा? अब असंभव कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि उसकी कहीं से कहीं तक संभावना ही नहीं है। लोग व्यवहार में तो ऐसा कहते हैं, जगत की आज के मानसिक जी, एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है, सत्य भाषित हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि जिनसे हमारा स्वस्वामी संबंध नहीं, उनको अरबों साल तक भी अपना कहो तो भी अपना नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं हो सकता। अपन ने उसको दृष्टांत दिया था, भरत चक्रवर्ती पने में कितने वर्ष तक रहे। राज्य कितने वर्ष तक राजा रहे हो चक्रवर्ती पद से? 6 पूर्वांग। कितने? 6 पूर्वांग। हाँ, 84 लाख पूर्वांग की आयु, तो 6 पूर्वांग कितने? और 6 वर्ष 6 पूर्वांग तक राजा रहे, चक्रवर्ती रहे। तो बताओ कितनी बार पर को अपने का व्यवहार हुआ होगा। और वो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसे राजा नहीं थे। ये तो एक खंड के भी राजा नहीं है। कौन है? नरेंद्र मोदी जैसे तो राजा, उनके 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके निकटता में थे। कितनी? 32,000 मुकुटबद्ध राजा। राजा और राजा में भी मुकुटबद्ध राजा। तो फिर सबको व्यवस्था तो समझाते होंगे ना, लेकिन फिर भी भीतर में स्वस्वामी संबंध नहीं। किससे संबंध नहीं? मेरे गायक के अलावा कोई भी मेरा नहीं है। ऐसे क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहते असंभव शब्द में क्या डाला? असंभव। असंभव किसे कहते हैं? कि जिसमें जो कुछ है ही नहीं, कल्पना ही नहीं है। जैसे पानी को कितना ही मथा जाए, उसकी घी की संभावना ही नहीं है। कि नहीं साहब, आप तो आधा घंटे मथ के रह जाते हो, मैं सुबह से रात तक मथूंगा। आज मैं मथूंगा, कल इसी पानी को ये मथेंगे, परसों इस पानी को ये मथेंगे। ऐसे 1, 2 साल 3 साल तक हम सलंग मथेंगे, तब तो कुछ न कुछ इसमें चिकास आएगा। ये संभावना ही नहीं है। क्या है संभावना? नहीं संभावना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि
निश्चय से स्वस्वामी संबंध का संभव है, इसलिए सर्वथा चिद भावी एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, से समस्त भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा सिद्धांत है। समस्त भाव छोड़ने योग्य, जो मेरी चैतन्य सत्ता में न आए, ये सब भाव क्या है? छोड़ने योग्य। कल अपन ने इसमें चर्चा की थी कि पर भाव एक स्थूल और एक सूक्ष्म। उद्गल धर्म आकाश काल का जो स्वरूप पर भाव है वो स्थूल, और इनके उदय में होने वाले, इनके अवलंबन से होने वाले जो भाव है वे सूक्ष्म। इनसे मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध किससे है? मेरे चैतन्य से है। कौन ऐसा अनुभव करेगा? प्रज्ञा करेगी। प्रज्ञा इतना पावरफुल में खड़ी होकर, अरे भाई अब इसके बाद सब व्यवहार है, ठीक है। प्रकरण पर सारी चर्चाएं आती है, कही जाती है, होती है, बताई जाती है, बोली जाती है। भोजन करने में बराबर हो गया, साहब मैंने तो पेट भर के खा लिया, ऐसा भी बोला जाता है। क्यों है? नहीं मैंने आज इसका त्याग कर दिया, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन ज्ञान क्या समझेगा? बोलो, अंदर में क्या प्रवेश हुआ और क्या त्यागा? कुछ नहीं, भूमिका के अनुसार सब हो। इसलिए बार बार देखो, ये गाथा और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी भाई, ये इस मोक्ष अधिकार की गाथा है। इसलिए हम ज्ञान को बढ़ाने में पुरुषार्थ नहीं करें, ज्ञान को तीक्ष्ण करने में पुरुषार्थ करें। काय में पीना यथेष्ट है। ज्ञान तो ठीक है, कितना वजन है कि सब तो भाई कहने की जरूरत ही नहीं, मतलब कहाँ से कहाँ तक। और क्या गाथा अपने 228 से लेके ऊपर की गाथा निकल चुकी, जिसमें कौन से अधिकार की? निर्जलाधिकार की 228 से लेके, इसमें आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि को सप्त भय से विमुक्त कहा। ऐसे इतना साहस किसके अंदर है कि ये साहस सम्यक दृष्टि में है? उनमें है। आप और हमें तो लगता है कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो जाए, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। धीरे धीरे पीनापना आएगा। आप सोच सकते हो, अपने को तो अपन कह देना कि रात को 12 बजे 1 बजे हो कि चलो वहाँ से हो, अरे नहीं सुबह चलेंगे, अभी क्या है। अब वो कहने में तो ये अपन अंदर से तो भय है ना। और मुनिराज पूरा जीवन कहाँ निकाल देते हैं? तो वन में अपना मित्रता के साथ अपना जीवन, तो किसके बल पे निकाल देते हैं? एक चैतन्य के बल पे निकाल देते हैं, एक क्या एक के बल पे। इसके लिए अपन ने पूर्व में चर्चा की थी कि देखो, 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर बने आचार्य कुंदकुल भगवान। छोटी सी उम्र, बच्चे की उम्र, खेलने कूदने की उम्र, अभी कुछ समझने की उम्र नहीं थी। उसमें तो उन्होंने वो चीज़ समझ ली जिससे आत्मा का कल्याण हो है, और निकल गए। और 81 वर्ष तक उन्होंने अपना समय बाहुल्यता से जंगलों में बिताया। और आज के जंगल नहीं,
या तो ढूंढो तो पशु न मिले। बात समझ में है ना? 2000 वर्ष पहले कि जहाँ बाल हमारे दादी जी हमें बताते थे कि भैया पहले शिखर जी जाते थे ना, गिरनार जी जाते थे तो वहाँ शेर आ जाते थे, लेकिन आज तक किसी को सताया नहीं उन्होंने। ऐसा कहते थे, क्या कहते थे, मिल जाते थे, दिख जाता। अभी भी कुछ दिन पहले शिखर जी में भी आया, गिरनार जी में भी आया, आ गया। तो ऐसे उस समय बड़े होते थे, उसमें भी अब किसके बल पर इतना समय निकल गया उनका? आयु के बल पे ही निकला ना, और फिर अंत में समाधि हुई ना, मरण थोड़ी हुआ, समाधि हुई। बात ही समझ में नहीं आई। तो किसके बल पर? कहने का प्रयोजन एक चैतन्य को अपना मानने के बल पर ही जीव में क्या आती है? निर्भयता आती है। और हम संयोग से, शरीर से, इंद्रिय से, कर्म से, भार से, जरा से विकल्प में हमें बहुत कुछ आता है। क्या करें, कमजोर है ना। तेज वाणी की बात सुनकर फिर विचार बनाना कि नहीं भाई, पर में और आत्मा में स्वस्वामी संबंध होता नहीं है, और जिसमें स्वस्वामी संबंध नहीं होता है वे छोड़ने योग्य होते हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं होते। जब गुणस्थान बढ़ते हैं ना, आत्मा की लगन लगती है, तो मुनि बनने की भावना अंदर में, हृदय में बहुत पैदा हो जाती है। तब समता उर्मे लाकर 10 अनुपेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू बन जाकर है। वो एक लगन लग जाती है हे गृहस्थ में, लेकिन वो उपादेय नहीं, ये सब छोड़ने योग्य है। वो दृष्टि की विशेष उसमें भी आया समाधि तंत्र में या काय में घर कार्य करते हुए हेया हे का ज्ञान ग्रस्त को समझाया कि एक ग्रस्त में रहकर तुझे हेया हे क्या है क्या उपादेय, इसका तुझे ज्ञान होना चाहिए। क्या रखने योग्य, क्या त्यागने योग्य, ये समझ में होना चाहिए। एक चिद भाव रखने योग्य, बाकी सब त्यागने योग्य। धन रुपया पैसे से भी ज्यादा खतरनाक मोहराग देश है। चक्रवर्ती होकर जीव कल्याण कर सकता है, लेकिन राग देश मोह रखकर कल्याण नहीं होता। क्यों? भार का संयोग इतना बड़ा, फिर भी मोक्ष मार्गी हो जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का अंश हो तो भी संसार मार्गी है। तो ये प्रज्ञा किसका क्या छुटाती है? ये छुटाती है। ऐसा सिद्धांत है। भावार्थ के पूर्ण करते समय तो अपना हो गया। लोक में भी ये न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरों के धनादि को अपना नहीं कहता। इसी प्रकार जो सब में ज्ञानी है वह समस्त परद्रव्य को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर, निज भाव को ही, एक भाव को ही, चिन्मय भाव को ही, चैतन्य भाव को ही अपना जानकर, ऐसे लोक व्यवहार में न्यायिक पुरुष कोई कहता ही नहीं है। इतना यहाँ तक कह देता है, किसी के घर में गए और कोई चीज़ रखा है और कोई, अरे साहब अपनी नहीं है तो पड़ोसी की, वो गए हैं ना तो रख के गए हैं। इतना तक, इतना न्यायिक। कई लोग तो इस बुद्धि के धारी होते हैं कि दूसरा अपने यहाँ रख गया तो बोलो मत, किसी को कुछ मत कहो, अचानक इसका कुछ हो जाएगा तो सब अपना हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? और ज्ञानी क्या घबराते हैं कि दूसरे को बता दो कल से मैं न रहूं
तो कम से कम ये तो रहे कि ये चीज इनकी है। अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये विचारों की ऐसी चीज है। इन्हें नहीं भाई, हमारा अगर कदाचित कुछ हो जाए तो बच्चे बच्ची ये न समझे कि ये चीज हमारी है, तो वो पहले ही समझा के लिख के अन्य को बता के कि भैया ये चीज अपनी नहीं है। कहने का प्रयोजन ये है, सियाना पुरुष, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष, व्रती पुरुष, मुनिराज भगवान, जिसमें हमारा स्वस्वामी संबंध नहीं है, उसे अपना क्यों कहेंगे। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे इसी के अर्थ रूप में और काव्य की करके बहुत महत्वपूर्ण काव्य 185 नंबर का कलश, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान युक्त होकर ऐसे पवित्र जिन शासन में जिनेंद्र भगवान के निकट अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तकम सदा देतुं लोक। मणि माता की जय।